થાકી જો મને લાગે નહીં क्योंकि मैं खुद थाकी गयो तो आज लाइब्रेरी भील वीरांगना कालीबाई कलासुआ लाइब्रेरी उद्घाटन कार्यक्रम पाल बोखला में हमारे मंच माते विराजमान कांति भाई आदिवासी साथ ही भारत आदिवासी पार्टी के जिला अध्यक्ष अनुतोष भाई राउत, हमारा खेरवाड़ा से विधायक प्रत्याशी रहे विनोद जी मसार, साथ ही प्रवीण भाई परमार, और मैं सभी अतिथियों का नाम तो नहीं लूं, आसपास के सरपंचगण, हमारे खेरवाड़ा उदयपुर से पधारे हुए समस्त कार्यकर्ता, युवा साथी, माताएं बहनें लंबे समय से सभी हमारे वक्ताओं की बातों को गौर से सुन रही है। वडील, आप सबको तहे दिल से धन्यवाद, जोहार। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार मेरा बोखला में आना हुआ और आप सबने रात दिन मेहनत करके इस बार लोकसभा चुनाव में एक तरफा वोटिंग की दी, एक तरफा वोट आली ने मन सांसद बना जो आना बल्ले भी तह दिल तक के मार तरफ थे कि आप सबने जय जोहार, धन्यवाद। पूर्व वक्ताओं ने हमारे अच्छी अच्छी बातें बताई। आज हम जिस उद्देश्य को लेके चल रहे हैं, पूर्व जितने वक्ता आज सबने कहा, आप सबके दिमाग में यही है कि हम हमारे समाज का भला कैसे करें। हमारा समाज हर चीज में उलझा हुआ है और हमारे साथ ही अन्य जो गरीब समाज है, एससी के भाई हैं, ओबीसी के कुछ भाई हैं, और विशेषकर इसमें अपने जो इलाकों ही आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। हम आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा अपनी संख्या है और अपनी संख्या बाद अपनी स्थिति खराब है, आर्थिक रूप से खराब है, शारीरिक रूप से कमजोर થઈ रही जाए धीरे धीरे, और शारीरिक रूप से कमजोर થઈ रही जाए मतलब शरीर से स्वाभाविक है कि दिमाग से भी कमजोर होगा, शिक्षा दृष्टि से भी कमजोर था ही जा, हर तरफ से कि हम कमजोर हो रहे हैं। जमीन जायदाद पहले था, अब संख्या बढ़ी, जमीन जायदाद कम हुआ। दूसरी तरफ सरकार फिर योजनाओं के नाम से हमारी पड़त बिलाना जमीन को फिर वो हड़पने का काम करती है। तो देश एक तरफ कह रहे हैं देश बढ़ रहा, देश गति कर रहा है, देश में विकास हो रहा है, ये कह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता देखें तो हमारा समाज पीछे जा रहा है। विशेषकर कल हम कहीं बैठे थे, चर्चा निकली थी, आज तक की 20-25 जे आदमी 5वीं तक पढ़े लोगे तो ये 12वीं वाला मिलतो। पहले 5वीं तक पढ़ा हुआ बुजुर्ग आज जो 12वीं पढ़ा आज की तारीख में है उसको पीछे छोड़ता है। 20-25 साल पहले जो शिक्षा थी, 20-25 साल पहले जो 5वीं पढ़ा हुआ आदमी आज की तारीख में 12वीं तक पढ़े हुए बच्चे को फेल करता है। आज तक के 25-30 साल पहले मुश्किल थे कि पूरा गांव में एक या बेतरण आदमी जो माते बेतरण आदमी जिस लोन नहीं मिलता, ये भी विशेषकर पेला खुआ वालों या रेट वालों जिस आउटोना में, और आज प्रत्येक घर लोन में डूबी हुए, प्रत्येक घर, और ये भी एक एक घर में 2-3 गाड़ी वाले लोन,
ફાઇનાન્સ કરાવીને આની એટલી લોન જ કહેવાય. ફાઇનાન્સ ને લોન અલગ અલગ નહીં રહે, એક જ રહે. આના બાદ માઇક્રો ફાઇનાન્સ વાળા ફેર આવી ગયા, ઘેર આવીને આલી જઈને પછી દબાવીને ઘેર આવીને લઈ જઈ. તેલ લેવા બદલે બજાર જવું પડતો ને બાર લેવા બદલે બજાર ને પેલા આલી જઈ ઘેર. और પછી આપણે ગણિત આવડે ને 14 पर 25% ब्याज में ले जी. पहले वाले बच्चे इतने हष्ट पुष्ट होते थे और आज शारीरिक रूप से कमजोर हैं. तो हर प्रकार से एक तरफ कह रहे देश बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वास्तविक जो पहलू देखें आर्थिक रूप से कि पैसा मामला में कमजोर. घर में टीवी ने बाइक जरूर આવી ગઈ है, लेकिन मुड़का माते ब्याज વધારે है. घर में टीवी है, बाइक है, कपड़ा बढ़िया है, सब है, लेकिन कर्ज में डूबा हुआ आदमी. और पहले टीवी या बाइक नहीं थी, लेकिन कर्ज में डूबा हुआ नहीं रहता था. और कर्ज में डूबा हुआ नहीं रहता तो शांति थी कि दो रोटा खाए हुए तो ऐसे अटैक वटैक नहीं आती. एक बार अटैक आवे जोरे नहीं आती अटैक. हमने क्या नकल करना शुरू कर दिया. वो ऐसा कर रहा है समाज वाला, अपन भी ऐसा कर लेते. तो मास्टर बनी गयो, बाइक लिया, जो अपन कम हमसे हूं अपनी भले हेटको वળી जे लगे ना बाइक लई सावा अपनी. और ये लावा मास्टर तो पहले सीधी सीधी बाइक लावे ना, अपने तो वहां थी कि उससे दिखा असल एकदम. और मर थे कि बोलो गला से मोड़ो आगे भी लावा. बातें बहुत सारी है. मैं क्या 4-5 दिन रेगुलर कार्यक्रम किया था, थक गया था, थोड़ी तबियत भी खराब हो गई थी. क्या जटला वक्त आता था, अभी तक मैं आड़े पड़ी गई. तो एक सिंपल सी लाइन में आणि बाइक वाली बात ने अगर कहो, अगर आपने सोरानी जिंदगी उदारवी है और हमारा बच्चा उसकी पीढ़ी जीवन पर खुश रखनी है तो 2 साल 5 साल संघर्ष करवा लो, बाइक लेके मत दो. और जिसको लगता है मेरे बच्चे का भविष्य बर्बाद करना है, उसको बराबर फटाफट बाइक लाके दे दो. जेने आई बापा नेम लागे कि मार सोरान जिंदगी उदारवी है तो 12वीं या कॉलेज में बढ़ते वक्त बाइक न किया लो. और जेने लागे कि मार सोरान जिंदगी खत्म करवी है जल्दी तो फटाफट स्कूल में बढ़ते वक्त तारे बाइक आल दीवानी. सिंपल सी चीजें. सुख सुविधा है, आवश्यकता है, जरूरत है, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है. बाइक कोई खराब चीज नहीं है, कोई बुरी चीज नहीं है. वो टाइम पे कहीं दुकान पे चला जाए, टाइम पे हॉस्पिटल लेके चला जाए, कहीं मेहमानगिरी चले जाए, एक साधन है हमारा. लेकिन आज की युवा पीढ़ी जो स्कूल में जिन्हें पाव तो गोश्त नहीं है, 1 क्विंटल ने बाइक लेने फरे, ये मामलो गड़बड़ થઈ રહી છે. हम देश के कई कोने में घूमे, विशेषकर राजस्थान में बात करो, पुराना जिला निशाब की 33 जिला है और 33 जिला में सबसे एजुकेट मतलब शिक्षित जिला है सीकर और झुंझुनू. सीकर और झुंझुनू. और सीकर और झुंझुनू में आपने जोंगा तो टीचर भणाबा ये टेम्पा में आप बस में बैठ जाए. कॉलेज वाला बच्चा तो जा रहा है, लेकिन कई टीचर भी बस में और टेम्पा में बैठ जाए. पहले अपने रेकड़ा नहीं चालता, चौराहे थे कि देवल लाइन वाला मतलब 3 टायर वाला पिया. सीकर में आज भी वो चलते हैं. हम डूंगरपुर में 2 बजे थे कि लगाड़ी ने चौराहे तक जंगा तो 4 मिनट નો રસ્તો થાય. तो इस 2 किलोमीटर की रेंज में हमको 50 बाइकें मिलेगी. लेकिन वही चीज सीकर में जाएंगे तो इसी 50 मिनट इसी मतलब 2 किलोमीटर की रेंज में मुश्किल थे कि 100 हाथ बाइक मिलेगा मुश्किल से. शिक्षित આપણે અમીર આપણે વધારે પેલા અમીરી આપણે વધારે અમીર છે. ભાઈ सीकर झुंझुनू जयपुर
एजुकेशन के मामले में सबसे बेस्ट जिले हैं, लेकिन वहां पर ये टू व्हीलर जो और विशेषकर जो अपने गोराजी भी देखा है, ये गाड़ी वहां पर नहीं मिलेगी। वहां पर कॉलेज जाने वाला बच्चा आज भी टेम्पो में बैठ के जाता है। इसलिए आज कहते हैं कि आदमी की योग्यता इन्हें कपड़ा थकी, आदमी कितना बुद्धिजीवी है वो उसके कपड़े से और उसके पास साधन है उससे नहीं पता चलता है। इसके पास साधन बाइक मोटी है और कपड़ा फर्स्ट क्लास है, इसका मतलब ये नहीं है कि बुद्धिजीवी है। आजकल जुजियों में जो लुटवा वाला आवे, माइक्रो फाइनेंस वाला है, बीजा बिजनेस वाला, झूठा बिजनेस वाला, चश्मा लगा रहे मोटा, कपड़े पहरे फर्स्ट क्लास, એટલે ગાડી લઈને આવે જોરદાર, એટલે ગામ में આવે એટલે સ્ટાઇલ થી કે ઉતરેલ સ્ટાઇલ થી કે એટલે અમાર બાજુનો ભાઈ જાણે આપકા एक મોટો आदमी है। अपनी धारणा है कि नहीं? अपनी धारणा कैसे है कि जिसने बढ़िया कपड़े पहने हैं, चश्मे पहने हैं, अच्छे बूट शूट पहने हैं, अच्छा साफ सुथरा दिख रहा है, इसका मतलब मोटा आदमी है हमको। आजकल अनावेश में मोटा नहीं, लुटेरे वदार ही। तो जिसके पास बाइक अच्छी है, साधन अच्छा है, चश्मे अच्छे हैं, कपड़े अच्छा है, इसका मतलब वो जरूरी नहीं है कोई सही आदमी है। और ये बात भी नहीं है कि अच्छा कपड़े पहनने वाला हत्ता खराब है, वो नहीं, बस वो पेरेंट आएगा हमें ऐसे कपड़े में हत्ता खराब कर दीजिए। आदमी के विचार कैसे हैं, इसके विचार कैसे हैं, इसकी सोच कैसी है समाज को लेके, उस पर निर्भर करता है कि आदमी कितना अच्छा है कितना बुरा है। बाकी कपड़ों से और गाड़ी से नहीं पता चलता है कि आदमी अच्छा है या बुरा है। और कपड़े और गाड़ी देख के, चश्मे देख के हमने ये कह दिया कि बड़ा आदमी और अच्छा है, तो अपन गलत है। इसलिए हमें हमारे बच्चों को विचारों से, ज्ञान से, शिक्षा से मजबूत बनाना है, न कि गाड़ी और कपड़ों से। आज गुरुजी ने एक बात बोली थी, मैं सो रहा था पर मुझे पूरी याद है, संख्या भूल गया हूं, लेकिन इस धरती पे जानवर हैं और जानवर में एकमात्र कहते हैं ये मानव है। सब जानवर इनका अपने उले सकले सकले वकले वकले सब ओटो ओटो सब जानवर है मुस्कुन कापड़ी। तो पूरे जीव जंतु है, हम सब जानवर, हपल्यू हपल्यू, कीड़े बीड़े, मकोड़ा मकोड़ा, सब जानवर थाएगी। इसमें से एक ही चीज इंसान, मतलब आपड़ी, अपन कह रहे हैं कि ये हम इंसान है या ये इंसान है, बाकी सारे जानवर है। सारे जीव जानवर हैं, लेकिन ये इंसान है, तो उस इंसान को इंसान अगर बनाया है तो शिक्षा ने बनाया है। बाकी इन्हें भी अपने माणसा बताता था, एक पैदा था जो बाद एक कमरा में बंद करी मिलो, खावानो पीवानो आलो, और ये 15-20 साल बाद इन्हें बांधने काढ़ो तो पेला बहावे जुलूस करे या पेला सितरावे जुलूस करे। इन्हें खबर उसमें पड़े आ खावानो है का गलवानो है, कलीस खावान काम करे, इन भाषा बोली जाए, बोलता आवड़ है ने सकला करे मुस करेगी। तो शिक्षा है वो इंसान बनाती है। और शिक्षा में 2 से 3 प्रकार की शिक्षा है। पहली शिक्षा समाज में मिलती है, परिवार में मिलती है। परिवार में मतलब उठने बैठने का, कैसे बैठना कैसे उठना, ये बड़ा है, बड़े को आदर करना, ये परिवार में रिश्ते में है, ये मामा है, ये बुआ है, ये ब्लड का रिश्ता है, ये गोत्र का रिश्ता है, ये समूह का रिश्ता है। ये परिवार की शिक्षा हो गई। और दूसरे नंबर की शिक्षा हो गई किताब की शिक्षा, जैसे आपने नौकरी बल्ले बना, खाना बल्ले बने नौकरी बल्ले। और तीसरे नंबर की शिक्षा जो किताबों में नहीं पढ़ाई जाती है, जो आदिवासी परिवार की विचारधारा पढ़ाती है, जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं और हमारा इतिहास है। 3 प्रकार की शिक्षा हो गई। पहली शिक्षा परिवार में सीखोगे, आप समाज में सीखोगे। दूसरी शिक्षा स्कूल में सीखने मिलेगी, जो मार्सा पढ़ाएंगे, किताब पाठ्यक्रम में राज्य सरकार केंद्र सरकार ने जो पाठ्यक्रम दिया है उसमें पढ़ाएंगे। और तीसरी शिक्षा है जो किताब में भी नहीं है और न ही हमारे बेचारे बुजुर्गों के पास है, वो आदिवासी परिवार की विचारधारा खोज के लाई है और इतिहास के रूप में, संवैधानिक अधिकार के रूप में पढ़ा रहे हैं अपने पास। और अणी शिक्षा थे कि आनंद दिक्कत है, खलबली की है। जो हमारा इतिहास छुपा रखा था, जो हमारे संवैधानिक अधिकार है, उसको ये हम लोग बता रहे हैं
पण इस दण कहीं आप वगड़ी की अहम कहीं सोरा वगड़ी की अहम कहीं नहीं कहीं कांग्रेस बीजेपी वाला समीक्षा बैठक था, समीक्षा बैठक में हो गए बतुए सब ठीक चल रहा है, बड़े बुजुर्ग महिलाएं सब आ रही है, लेकिन ये पढ़े लिखे बच्चे हैं वो थोड़े बिगड़ गए हैं और ये मास्टर बिगड़ गए हैं। एक सिंपल सी बात, अपन बच्चों को पढ़ाने क्यों भेज रहे हैं? वो कहीं बड़ी गणी ने जागरूक था एटलीस्ट बड़ा मोकला कपड़े, बच्चा हमारा स्कूल में जाएगा, बड़ी गणी ने समझदार होगा, सही गलत का फैसला करेगा, सही क्या है और गलत क्या है वो तय करके काम करेगा, इसलिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि तो हमारा बच्चा स्कूल में गया, स्कूल में जाने के बाद थोड़ा बहुत वहां पढ़ा, इसके बाद ऑनलाइन पढ़ा, दूसरी किताबों से पढ़ा और बच्चे को पता चला कि यहाँ तो शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल एरिया 5वीं अनुसूची है और 5वीं अनुसूची में तो 100% मालिकाना हक हमारा है। ये बच्चा पढ़ा, बच्चा ये पढ़ा कि मानगढ़ पे 1500 आदिवासी मारे गए, हमने कह रहे अंग्रेजों ने मारे, लेकिन अंग्रेजों के साथ राजा रजवाड़े भी थे, ये पढ़ा बच्चा। बच्चों ने भगत सिंह के संत सुरमाल महाराज ने अंग्रेजी हो पजू, लेकिन बच्चे ने पढ़ा, बच्चे को पता चला कि अंग्रेजों की कानून था आईपीसी सीआरपीसी और राजा रजवाड़ों का कानून था मनुस्मृति, और मनुस्मृति में लिखा हुआ था कि मतलब जो भी शूद्र आदमी है, मतलब आदिवासी दलित है, अगर वो अपने मंचों से जबान से मंचों का उच्चारण कर ले तो उसको शीशा डाल दो। तो संत सुरमाल महाराज को प्रताड़ना जो किया गया, जो राजा रजवाड़ों के द्वारा करा किया गया अंग्रेजों के साथ में, तो पढ़ा लिखा बच्चा कहने लगा कि नहीं, संत सुरमाल महाराज को सिर्फ अकेले अंग्रेजों ने ही नहीं परेशान किया, संत सुरमाल महाराज को अंग्रेजों के साथ साथ राजा रजवाड़ों ने भी परेशान किया, ये बताने लगा पढ़ा लिखा बच्चा। तो एम कहते हो गई आप विरोध करें इनके कहीं नहीं कहीं, हम पढ़े लिखे हुए, पता चला धर्म कई है, हिंदू धर्म है, ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म है, आदिवासी समाज महाराष्ट्र में मुस्लिम धर्म अपना रखा है, कई आदिवासी समाज ने ईसाई अपना रखा है, कई हिंदू बने हुए, कई बौद्ध बने हुए, लेकिन वास्तविकता ये है कि आदिवासी समाज की अपनी खुद की पूजा पद्धति है जो सभी धर्मों से अलग है और सभी धर्मों से पहले है। हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब हम पढ़े लिखे हुए, पता चला पढ़े लिखे को बच्चों को कि चारों वर्णों में कहीं नहीं आ रहे, इसका मतलब हम नहीं है, हम आदिवासी की अपनी खुद की पूजा पद्धति है। इनके तो हो कहीं आप वगड़ी किया इनके, ये विचारधारा सिर्फ एमएलए एमपी बनाने की नहीं थी, लेकिन ये लोग परेशान कर रहे थे, इसलिए अपन को एमएलए एमपी बनना पड़ा। और हम आज अपन जो काम कर रहे हैं इसका परिणाम मिलेगा 5 से 10 साल बाद, आज जरूर मिल जाएगा। आज मैंने एक खेल स्टेडियम के लिए 12 लाख की घोषणा करा दी, पहले अनुशंसा कर दी है अपने ये, तो ये बड़ा काम नहीं है। सरपंच साहब ने बताया सड़क वाला, हो सकता है मैं सड़क भी करा दूंगा, लेकिन मैं सड़क बढ़ा दूंगा और इसके खेल स्टेडियम के लिए मैंने 12 लाख रुपए दे दिए, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि हमारे समाज का जो इतिहास है वो वास्तविकता की ओर लाए और हमारे समाज के हक अधिकार आरक्षण की लड़ाई लड़े, वो बड़ी बात है। स्टेडियम तो मैं बना दूंगा, रोड भी बना दूंगा, रोड बढ़ी जाएगा, 5-10 साल बाद टूटेगा खरो पासों, 10 साल बाद बीजो आवेगा फिर बनावेगा, लेकिन आरक्षण, संवैधानिक अधिकार, हमारा इतिहास, हमारी पहचान पे कोई बात नहीं करेगा। और पहचान खत्म हो गई तो हमारा रोड भी बन जाएगा तो भी कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमारी पहचान कायम रहनी चाहिए। मैं पांगड़ी बता जब मैं ये जो पाल बोकला एक पहचान है, ताकत है। पाल ने नाम थे कि ताकत आवे कि नहीं आवे। एक जमाना था, जमाने में कहते हैं पाल बोकला में पेला अंग्रेजन पेलो सिपाही अब जो त्रण पोषण कगवाड़ी पासा मोकल जाता है कहीं नहीं कहीं, ये पाल नी ताकत है। आज बोकला में कगवाड़ी जीतो पोषण, अरे पाल बदल में बाढ़ जीतो, और बोगला वाला नहीं वो कहीं खींचा, बोगला पाल है, मातुगामड़ा पाल है, हमारा हायर पेड़ पाल है, रास्ता पाल है, ये पाले थी। वो पाले राजा को, अंग्रेजों को भी नहीं मानती थी। हाँ, अन्य वाली मदद दिखता है तो वे पाल बदल वाला जाग जाता है, क्यों जागते रहते हैं। इसलिए आज एक ही है, एक चीज और बताना चाहूंगा, हम लोगों ने क्या काम किया है
हमने देखा कि हमारा समाज कमजोर क्यों है। सबसे पहली कमजोरता है मानसिक रूप से। हमारे समाज के लोग 5 साल परेशान होते हैं अपने जमीन के लिए, आरक्षण के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन चुनाव के दौरान ही वो कुछ छोटी मोटी सामग्री दे देते हैं और हमारा समाज वापस वोट डाल देता है। तो हमने विचार किया कि हमारे समाज को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से विकास करें। मानसिक रूप से की मजबूत बनापानो काम शुरू की थी और मानसिक रूप से की मजबूत बनापानो काम करते में पहले आरएसएस वाला खलबली थी। उन लोगों को खलबली मच गई। एक चीज देखना, आदमी गुलामी 2 प्रकार की होती है, या बंधक होता है 2 प्रकार का। एक बंधक इसको रस्सी से बांध के बिठाओ और एक बंधक इसको मानसिक रूप से बिठाओ कि भीम वाले बोले है जाने की पड़ी जाएगा, डर डालो, भगवान में डर डालो या किलो भी डर डालो। तो एक तो हो गया दिमाग रूप से बंधन और एक शरीर से रस्सी से बांध के बिठाओ और एक दिमाग से बांध के बिठाओ। तो हमारे समाज को दिमागी रूप से बांध के बिठाने का काम किया इन लोगों ने। रस्सी के बजाय लोग तो कोशिश भी करते बड़ी देर छोड़वानो, लेकिन दिमाग के मदाइल हो तो बाबा खबर नहीं पड़ जब वो मदाइल हो नहीं हो। कहते हैं कि इंसान को मूर्ख बनाना आसान है, लेकिन जो मूर्ख बन गया है उसको मूर्ख हो ये एहसास कराना बहुत कठिन है। समझ में आप क्यों? कड़ा भी चीज में ठगवो आसान है, लेकिन तुम ठगाई क्यों है ये बता रहे हो काटो काम है। इंसान को ठगना आसान है, लेकिन तुम ठगा गया है ये एहसास कराना बहुत कठिन है। और वही चीज आरएसएस के लोगों ने किया, हमारे लोगों को मानसिक रूप से ठगने का काम किया, मानसिक रूप से गुलाम बनाने का काम किया। तो हम क्या कर रहे हैं, आदिवासी परिवार की विचारधारा के माध्यम से भारत आदिवासी पार्टी हमारे समाज के जिन लोगों ने मानसिक रूप से बीमार कर दिए थे इनका इलाज करने का काम कर रहे हैं। और इलाज करवाने काम करते हैं प्लस ढाईजुन ठेके, जैसे मन्नालाल जी ठेके बात ठेके के ठेकता है अगले करीबन में उदाहरण दाड़ू आपने समाहन दाड़े बड़ा दिन पे दावन पे दाहो तो समाहन दाड़े दाहो सरे सर्वा बाद किक ने किक दहा दहा कुटाई जी कुटाओ बाद हिंगड़े भांगे कि नहीं भांगे। अब हिंगड़े भांगी जाए दहानो हिंगड़े पागो बाद मालिक विचार करे पाक नगली नीचे कड़िलन जोए कीड़ा पड़ी क्या है जोए मालिक नीचे 22 जोए हमार गर्दनी के कि दहान हिंगड़े भांगी के दिमाग में कीड़ा पड़ी गया है। अरे बसे के डॉक्टर ने हादो, अब घेर दणी जाए डॉक्टर ने हादिन लावे दहान बराबर काटो है लेमड़ो बे या असल खोटो बे मादी दहान बराबर काटो मादिन पसे डॉक्टर ने कीड़ा पड़ जावे दिमाग में ये रोग वाले दवाई पाड़े डाहो बेन बे पोगे ठीक है कि नहीं ठीक है। और डाहो आना मालिक ने ना डॉक्टर ने हूं हमसे दुश्मन हमसे, लेकिन ये डॉक्टर नहीं मालिक आना डाहानी जिंदगी हुदारवा बल्ले इलाज करेंगे। और जिले ने बराबर दवाई पाड़ी में रूप गाली ने असल में ममोरे बेकीड़ा काटते में बेन बे पोगे ठीक है। एम नेम पहला बीजेपी वाले ठीक ही नहीं जाए क्योंकि हमें इलाज कर रहे जाए दवाई आदिवासी परिवार ने विचारधारा आधार पर, क्योंकि हमारे समाज के कुछ लोगों को मानसिक रूप से बीमार कर रखा है, उनका हम दवाई डाल डाल के इलाज कर रहे हैं। अगले पहला बेन बे पोगे ठीक है कहा वजून परामिलों को मालिक हो के बोलो या डॉक्टर हो के भले चाहो मालिक ने डॉक्टर ने दुश्मन हमसे और बोलो सोलवा बाद भी 1 महीना तक ते डाहो मालिक ने दिखी क्यों दौड़े तरफ घेरधनी दिखी क्यों तरफ दौड़े मारवा दौड़े नहीं दौड़े, लेकिन अरे घेरधनी देने भलाई बल्ले काम की दुए। अगले हमारे ही समस्या है, हमें डॉक्टर बुजुर्ग काम करो। हमारे समाज में कई अधिकारी ने कई नेता पहले मानसिक रूप से बीमार कर देता है तो अपनी विचारधारा वाली दवाई पाड़ी इलाज करा पहला बेन बे पोगे ठीक है। पर हमें चिंता नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं हमारे समाज में बढ़ाए अगले एक ने गाँव ठिकाने आगे जिंदगी अगले कोई दिक्कत नहीं। आज उनको लग रहा है अभी बिरसा मुंडा जी को आगे ला रहे बीजेपी वाले। आज से 3 साल पहले बिरसा मुंडा जी का नाम लेते थे बीजेपी वाले। एक दिन बताऊंगा कलेक्ट्री के आगे एक नेता जो भी बीजेपी में चला गया
कलेक्ट्री के आगे क्या बोला, ये भारत आदिवासी पार्टी वाले बिरसा फुंडा फुंडा कर रहे हैं, बोला था नहीं बोला था? कलेक्ट्री के आगे बोला। उस नेता ने क्या बोला, ये बिरसा मुंडा कौन है, हम नहीं जानते इनके जू। और आज हम कहीं बिरसा मुंडा की जयंती और बिरसा मुंडा के कार्यक्रम करा रहे हैं ये लोग। मानगढ़ इतिहास सब कहते हैं, हमारे समाज में दो संत हुआ किए, संत सुरमाल महाराज और गोविंद गुरु महाराज। इन दोनों संतों की वास्तविक व्यक्ति पे कलम चढ़ाने का काम किया इन लोगों ने, और इसी कलम को उतारने का काम अपन कर रहे हैं, क्योंकि दोनों संतों का एक ही उद्देश्य था, इस कोण में जागरूकता है, ये कोण सक्षम था, ये कोण आत्मनिर्भर खुद ने पोगमा थे उभी था, ये चाहते थे दोनों संत। उन्होंने कलम चढ़ाने का काम किया। और पाठ्यक्रम के अंदर मैंने तो दिल्ली वाली एनसीईआरटी में संत सुरमाल महाराज और गोविंद गुरु महाराज दोनों का पाठ्यक्रम जोड़ने के लिए लेटर लिखा, और बोला मन्नालाल जी हो करें पाठ्यक्रम हटा बदले लेटर लगी। हमारे गुरुओं का जो लोग शहीद हुए उनका इतिहास खत्म करने के लिए लेटर लिख रहे हैं आज। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि समाज को मजबूत बनाना है, वैचारिक रूप से मजबूत बनाना है। उनको पता चलेगा पढ़े लिखे लड़के कब्जे में नहीं आ रहे, अगली यह कहने वहां पड़ जाए बतो भक्त वहां पड़ जाए, बापड़ महाराज वहां आना वहां पड़ जाए उधार। महाराज भी अपराध है हमारे समाज के, लेकिन बोला बापड़ा भोड़ा ही, और इस जुबानों दुकानी जायद कौन ठगाए, बोलो मनत पेल ठगाए। ठगा तो कौन है, भोला इंसान सीधा इंसान सबसे पहले ठगा जाता है। तो हमारे संत हमारे महाराज भोले हैं, सीधे हैं, इस वजह से वो लोग जल्दी ठगने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है इस समाज को जागरूक बनाना है। मैं सरपंच साहब से अनुरोध करना चाहूंगा, राज्य सरकार केंद्र सरकार की किताबें वो भी रखनी है, लेकिन ऐसी किताबें जो पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाई जा रही है। आज पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है डूंगरपुर को किसने बसाया, किताब में हो पढ़ा में राजा डूंगर सिंह ने बसाया हम कहीं, और वास्तविकता हुए डूंगर बहरंडे बसाड़ की। हल्दी घाटी में युद्ध में लड़ने का मेन योगदान किसका है, राणा पूजा भील का है या बीजे बताड़ी। संत सुरमाल महाराज ने गुरु रामापीर, गोविंद गुरु महाराज ने गुरु राजीवर महाराज, और यह बनावे दयानंद सरस्वती गुरु का आबा माते नींबू लगा सड़ाबानो कलम काम करे ही आमे कही रीतु आबो है तो आबो से रहेगा, તમે કેટલી भी कोशिश कर लो वेद कलम सड़ाबानो काम नहीं करवा दूंगा। अटले कहीं हो कहीं आते ये समाज में बिखेर रहे हैं, नहीं समाज को जागरूक कर रहे हैं। और एक चीज ध्यान रखना, एक किसान नेता थे और प्रधानमंत्री भी बने थे चौधरी, उनका नाम भूल रहा हूं मैं, चरण सिंह चौधरी। चरण सिंह चौधरी किसान नेता थे, किसानों के लिए आंदोलन करते थे। और एक थे काशीराम जी। इन दोनों का एक वर्ड था कि जिस दिन जो हजारों सालों से हमको शोषण कर रहा है, जो मीडिया और जो हजारों सालों से शोषण करने वाली नीति वाले लोग हैं, अगर उन्होंने ये कह दिया कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हो, तो तब तक समझ लेना हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। और उन्होंने हमारी तारीफ करना शुरू कर दिया, समझ लो अपन गलत रास्ते चल रहे हैं। अगले मई तो बीजेपी ने नेता जो प्रदेश प्रभारी उदयपुर मेरे नहो के जो राजकुमार एक बहुत बढ़िया आदमी है। मैं चिंता था जी इसका मतलब मुझे गलत नहीं जाता हूं। राजकुमार एक बहुत बढ़िया आदमी है जो 75 सालों में आवाज नहीं उठी थी, वो राजकुमार और भारत आदिवासी पार्टी के लोगों ने उठाई। इन केजू नहीं केजू हमें मैं नहीं जी मेरे का हो सकता है वो गलत, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है अगर वो तारीफ कर रहा है तो समझ लो अपन गलत रास्ते पे चल रहे हैं। फसानी केजू फसे बिजी बात है बदले बताओ पर जाती रहो केजू राजकुमार बहुत खराब है, मैं शांति से कहूंगा जितेंद्र क्योंकि हम सही रास्ते पे चल रहे बराबर। तो जिन्होंने शोषण किया है, जिन्होंने अत्याचार किया है, जिनके अंदर आदिवासी समाज के इतिहास खत्म करने की नीति है, जिनके अंदर आदिवासियों के अधिकार खत्म करने की नीति है, अगर वो लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं तो समझ लो अपन गलत रास्ते पे जा रहे हैं। और जब तक वो विरोध करते रहेंगे तो समझ लो अपन सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो जिस दिन मन्नालाल जी विरोध करते रहेंगे समझ लो अपन सही रास्ते पे चल रहे हैं। जिस दिन ये सब विरोध करते रहेंगे तो समझ लो बेरोटा दबाइन खाइन आरंभ की होगा, इन्हें सही रास्ता माते हिड़ी रह जाए। इसलिए
बड़े बुजुर्ग हैं, आप सबकी जिम्मेदारी है, ये क्रांति है। इस क्रांति में हमारे समाज के बच्चों को मजबूत बनाना है वैचारिक रूप से। दुकान की चीजें, बाजार की चीजें कम खिला के, देसी चीजें खिला के मजबूत बनाना है। किताब पढ़ा के, पाठ्यक्रम में है वो भी, अन्य भी पढ़ा के मजबूत बनाना है। भक्ति करनी है हमको, तो करनी है, भक्ति करनी है। एक चीज मैं समझ में नहीं, अब जो हमारे पिलवाड़े में थोड़ी पूछे पण कड़े केजू नहीं, अपने समाज में हमारे मोटे बापू अपने नहीं भी कहता विंगा जी बदार बोलते हैं, हजार बोलते हैं, गाड़ा वजून करते ना हो कहते धर्मेणा सामोर एम कहता हूं हमारे कहता जी बनवासी करतो बदार बोलतो ढोंग करतो के ये ना हो कहता वो है धर्मेणा कहता नहीं कहता ये धर्मेणो हो है इस सब तक क्यों हो आज जू ये विचार कर दो आज इन्हें मुंह खुली की दिन फिर हंगामा भाई जाएगा कि हमारे लोग भक्ति करते थे और ढोंग करने वाले को हम कहते धर्मेणान के तो सूर्य भी बाजार बनवासी करते तो कहते ये धर्मेणा तो सानो रेन के तो और हम क्या करते थे भक्ति करते थे। तो हमको संत सुरमाल महाराज की गोविंद गुरु महाराज की भक्ति करनी है, बाकी धर्मेणा थे कि सिटी रेवू है। यही शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार। और सरपंच साहब ने सबने जो जो काम बताए हैं, एक तो मैंने खेल स्टेडियम की 12 लाख की इसको दे दिया है सेंक्शन, बहुत जल्दी इसका काम शुरू करा लेंगे। और आपके रोड वाला, स्कूल वाला जितना भी हो सके इतना मेरी ओर से पूरी मदद करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय भारत, जय संविधान, जय भील प्रदेश।